नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय कश्यप जी हैं। गेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इन्होंने समाज के लिए बहुत बेहतर देने की कोशिश की है और लगातार इनकी कोशिश रंग ला रही है। इस वक्त हम इनसे बातचीत करेंगे नोएडा एक्सपो सेंटर में, जहां पर ग्रेटर नोएडा में एक बड़े इवेंट का आयोजन किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खूबियों को बताने के लिए यहां पर सब सारी चीज़ें की गई हैं। हम इनसे बातचीत करके इनकी राय जानेंगे कि किस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को देखते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी भारत पर। और आपसे सर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस पूरे 3 दिन के इवेंट को, जो 14, 15 और 16 आज यानी लास्ट डे है, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस पूरे प्रोग्राम को लेकर? जी बहुत धन्यवाद आपका। ये जो हमारा ईवी एक्सपो चलता है, मैं इससे काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। ये तीसरा या चौथा एक्सपो इवेंट है ईवी, और इसमें मैं हर वर्ष आने की कोशिश करता हूँ और लगातार आ भी रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले जो 3 साल पहले ईवी हुआ था और आज में, एक तो लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट आया है, और दूसरी विषय यह आया है कि जो हमारी केंद्र सरकार है और अब राज्य सरकार भी ईवी को प्रमोट कर रही है। इसका जो प्रमोशन है, वो पहली बात तो ये है कि इस तरह के जो एक्सपो लगते हैं उसमें जो फुटफॉल होता है, उससे नई नई टेक्नोलॉजी जो हमारी इस क्षेत्र में आ रही हैं, या व्यापार के और बहुत सारे जो अवसर मिलते हैं। मेरे पास ऐसे कई लोग कल से 2-3 दिन में आए जिन्होंने मुझसे कहा कि सर, वहाँ पर हम लोग गए हैं और व्यापार के हमें नए नए अवसर प्राप्त होने की मतलब वहाँ पर पॉसिबिलिटी आ रही है। तो ये जो हमारा इवेंट है, लगातार चाहे वो सरकार का हमको प्रोत्साहन मिल रहा हो या जो यहाँ के आयोजक हैं और जहाँ पर ये होता है, इन सब को मिलाकर एक बड़ा सिनर्जिक इवेंट बन जाता है ये। और मैं गेल का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के नाते ही 2 साल से तो आ ही रहा हूँ, पहले भी आता था। तो हमारी जो मोदी जी की सरकार है, उन्होंने ईवी को इस तरह प्रोत्साहित करने का योजना बनाई है कि जो हमारी वाहन चलेंगे, जो हमारा उससे होने वाला जो प्रदूषण है वो किस प्रकार से कम होगा। लेकिन जो हमारा चैलेंज है इसमें, वो भी हालांकि उसका पिछली बार था तो उसका भी हमको समाधान दिया गया, वो थी इसकी बैटरी किस तरह ज़्यादा चले, बैटरी किस तरह हल्की हो, बैटरी की लाइफ ज़्यादा हो। ये सारी चीज़ें इसमें हमें बताई जाती हैं पिछली बार उस पर, और इस बार भी उसका काफ़ी। तो मैं लगातार मैं जो कह रहा हूँ कि ये इस तरह के आयोजन होने चाहिए। इस प्रकार के आयोजन होने से न केवल हमारी जो सरकार की प्रतिबद्धता है अधिक से अधिक ईवी को चलाने की, अधिक प्रदूषण कम करने की, पर्यावरण को स्वच्छ रखने की, वो उसको बल मिलेगा। इसके लिए सरकार ने एक प्लान बनाया है। वो ये है कि जो जितने भी हमारे हाईवेज़ हैं उन पे हर 50 किलोमीटर पे एक ईवी का रिचार्ज करने के लिए स्टेशन बनेगा। हमारे जो गेल के जितने भी सीएनजी स्टेशंस हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, इन सब पर भी इस तरह की योजना है। गेल ने भी ये कहा है कि अगर वो सीएनजी स्टेशंस पर ईवी को रिचार्ज करने का स्टेशन लगाना चाहे तो हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। तो इस प्रकार का जो एक नेटवर्क बनना है, ग्रिड बनना है, ये बहुत ज़रूरी है, जिसका सरकार भी हल निकाल रही है और जो स्टार्टअप हैं उससे भी हल निकलेगा। इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज के जरिए इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। किस तरह से सर देखते हैं आपने जो है इन 3 दिनों में देखा होगा, समझा होगा, चीज़ों को परखा होगा, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ के जो है जो भी ऑर्गेनाइजर हैं इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज के सीईओ स्वदेश कुमार जी की अगर बात की जाए, किस तरह की सर उनकी कार्यप्रणाली रही
और कितना आप जो है उनके कार्यशैली से संतुष्ट हैं? इस सुदेश कुमार जी के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो वो मेरे मित्र भी हैं और हम लोग लगभग पिछले 10 साल से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। वो क्योंकि मैं पर्यावरण क्षेत्र में सेंटर फॉर वाटर पीस मेरा NGO है जिस पे हम पानी के काम करते हैं, तो उनकी प्रतिभा सीधे अगर आप कहेंगे तो वो जितना सरल व्यक्ति वो हैं, लेकिन जितना बड़ा वो काम कर जाते हैं, तो एक तो सुरेश जी का मैं मित्र हूँ या वो मेरे मित्र हैं, इस पर मुझे गर्व है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो कॉन्सेप्ट था EV का, शुरू में मैं इनसे बिल्कुल शुरू में मेरे साथ जुड़ा था, तो लगातार मैंने कहा मैं आता रहा हूँ। जो EV का कॉन्सेप्ट है इसी तरह उन्होंने अभी गैस का इवेंट बनाया था। वो नई नई चीज़ों में प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं और क्योंकि हमारी कंपनी गैस पे ही काम करती है तो हम लोग उसके साथ आए थे। आज देखिए कि वो जो गैस का उन्होंने कार्यक्रम किया था उसके लिए अभी से डिमांड आने लगी है। इसी तरह EV की मैंने कहा कि पॉपुलर ये इवेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये मुझे लगता है कि आयोजकों को यहाँ का जो पूरा जो इंडिया एक्सपो का जो एम्बियंस है उसका और सरकार का भी जो पूरा वातावरण दे रही है, प्रोत्साहन देनी है, उस कुल मिलाकर ये सारे इवेंट सफल हो जा रहे हैं। क्योंकि मैं इनका वो भी देखता हूँ कि एनवायरनमेंट पर भी ये प्रगति मैदान में करते हैं, तो वहाँ भी लगातार और ये जैसा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं इनके तरक्की के लिए शुभकामना देता हूँ। इसी बार को सर अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ गिल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर संजय कश्यप जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे इवेंट को जो है वो बेहतर तरीके से देख रहे हैं। 3 दिनों का इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक चीज़ें बेहतर तरीके से चल रही हैं। यहाँ के मैनेजमेंट के जो लोग हैं, इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज के जितने भी एम्प्लॉई हैं, उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जिसके चलते ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफलता के मार्ग पर अंतिम दिन तक एकदम प्रशस्त है। और आगे आने वाले समय में इस तरह के और भी तमाम फंक्शंस जो है ये लेकर आते रहते हैं स्वदेश जी। अगर स्वदेश जी की बात की जाए तो समय समय पर उन्होंने समाज के लिए बेहतर करने की पुरजोर कोशिश की है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर और उसको लेकर जो है पर्यावरण के प्रति सहजता दिखाने के लिए प्रगति मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ अब जो है ये करंटली एक इवेंट चल ही रहा है और स्पोर्ट्स का भी एक इवेंट बड़े पैमाने पर करने वाले हैं, यानी फिटनेस और साथ ही साथ में एनवायरनमेंट को ख्याल में रखते हुए एक एक कदम उठा रहे हैं जो समाज के लिए बेहतर है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।